नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम यू ऑल टू जजीत डिफेंस वॉरियर्स। स्वागत है दोस्तों आप सभी का करंट एंड न्यूज़ एंड एनालिसिस के एक नई वीडियो में। आज 15 जुलाई 2022 और मैं आपका दोस्त विवेक जीत आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम के करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज मैं आपके लिए आगे के 10 क्वेश्चन जो कि आज के पूरे दिन भर से इंपॉर्टेंट बने हैं वो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपके और जो आपके दोस्त आपके मित्र सहयोगी हैं उनके पास तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन अपना क्या है? क्वेश्चन पहले तो आज का मोटिवेशन क्या है? इफ यू नेवर नो फेलियर यू विल नेवर नो सक्सेस। अब इसका मतलब क्या हो दोस्तों? कहते हैं ना कि जिसने फेलियर का स्वाद चखा है उसी को सक्सेस का क्या है, मिठास उसको पता चलेगा। तो वही बात है कि जिसने कभी तक फेलियर सहा ही नहीं है तो सक्सेस होगा कहां से? आप जब फेल होते हैं तो उस फेलियर से क्या होता है, एक बार आप सक्सेस हो जाते हैं। तो इसलिए कहा है दोस्तों कि अगर आप कभी फेल नहीं हुए इसका मतलब आपने कभी सक्सेस को नहीं देखा, सक्सेस को आपने कभी नहीं जाना सक्सेस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री लीडर ज्वाइन I2U2 समिट वर्चुअली। अब ये I2U2 समिट पहली बात तो क्या है, कौन कौन सी कंट्रियां हैं? तो कंट्री कौन कौन सी है? तो इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। ठीक है, तो दोस्तों पिछले साल अक्टूबर में जब ये चारों कंट्री मिली थी तो वहां पर इन कंट्रीज के मिनिस्टर्स ने क्या डिसाइड किया था, तो हम क्या बनाएंगे, I2U2। अब आप सोचेंगे कि I2U2 कभी तो होता। हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी इस करंट अफेयर की वीडियोस में कवर कर रखे, मैंने करंट न्यूज़ एनालिसिस के। और आज तक हम बार बार ये सुनते थे कि आई लव यू टू, ये आई लव यू टू के जगह पे आई टू कहां से आ गया ये? तो दोस्तों यही क्या है, इन चारों देशों का क्या है, एक समूह है, संगठन है, जिसमें कि वो किस पे कवर करेंगे दोस्तों? तो वो लोग किस पे, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट, किस पे, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट कवर करेंगे। किस किस क्षेत्र में? तो वाटर क्षेत्र, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में ये लोग क्या करेंगे, इसमें सोचेंगे। साथ ही साथ ये कब दोस्तों हुआ था? पिछले साल, मतलब बात चली थी इसकी। इसका ये पहला वर्चुअल समिट क्या होने वाला है, अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज होने वाला है। कौन समिट? वर्चुअल समिट। और ये दोस्तों किस लिए काम करेंगे? तो जो किसी को स्ट्रेंथन करने में, तो जो इकोनॉमी है और साथ ही साथ जो ट्रेड है, कौन कौन सी जो इकोनॉमी और ट्रेड है उसको स्ट्रेंथन करने में दोस्तों क्या करेंगे ये लोग, ये कंट्रीज मिलकर है उस पर हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गए। और दोस्तों कौन कौन मेंटेन करने वाला है? तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल याइर लैपिड और प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई मोहम्मद बिन जयद अल नहयान और प्रेसिडेंट कौन? जो बाइडेन। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के बारे में। ये चार देशों का समूह है। ठीक है, I2U2। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू ज्वाइन पीएम फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन से स्टेट को ज्वाइन करने तैयार हो गया है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा देश दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों इसके अंदर होता क्या है, पहले बात तो वहां के पीएम कौन है, सीएम कौन है वहां के? तो चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। कौन? YS जगन मोहन रेड्डी। अब पहली बात दोस्तों, ये होता क्या है? पहली बात तो आप देखते होंगे कि कभी कभी हम न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे कि जब फसल की जब कटाई की बारी आई तो कैलामिटी कारण, किसी आपदा के कारण, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो फार्मर्स के खेत हैं, फसल क्या हो गया, उनको उनमें नुकसान पहुंच गया है। तो दोस्तों उसी का बीमा करने के लिए, उसी का मतलब क्या देने के लिए, भरपाई देने के लिए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना क्या किया, शुरू किया है। और उसी में अभी आंध्र प्रदेश ने क्या किया, उसको ज्वाइन कर लिया है, ताकि जो फार्मर्स अपनी फसल को खो दे रहे हैं, फसल को गवा दे रहे हैं, किसमें, कैलामिटी से कारण, नेचुरल कैलामिटी के कारण, तो सरकार की तरफ से क्या मिलेगा, उनको मुआवजा मिलेगा उसके लिए। और साथ ही साथ जब नॉर्मल जब एग्रीकल्चर होगा तो उस वक्त मतलब बेचने उचने का मतलब कि सपोर्ट भी सरकार द्वारा दिया जाएगा इस बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 years विच करेंसी हिट डॉलर प्रायोरिटी। अब कौन सी करेंसी दोस्तों है? तो यूरो। कौन सी करेंसी दोस्तों? तो यूरो। क्या किया है? तो देखेंगे कि जो दोस्तों यूरो की रेट है वो क्या हो गया है, गिर के कम हो गया है। यूरो की रेट क्या हो गया, गिर के कम हो गया है। अब क्या, पहले दोस्तों जो यूरो की रेट था कितना था,
एक यूरो में $1.13 कितना होते, एक यूरो में $1.13 होते थे, मगर अब क्या हो गया है, एक यूरो में बस $1, मतलब कि इट जस्ट गिवन अप, बहुत बड़ा सडन क्या ड्रास्टिकली क्या गिर गया, गिरावट आई है जो हमारी यूरो डॉलर के मतलब कि उसके रेटिंग में। ठीक है दोस्तों, अभी हो क्यों रहा है, हुआ क्यों है? तो सबसे पहले तो रीजन इसका क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर। क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके कारण क्या हुआ है कि दोस्तों जो जो मार्केट है, जो इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो चुका है, और साथ ही साथ जो नॉट पाइपलाइन, जो नॉट पाइप जो बनी थी, गैस पाइपलाइन है, उसमें भी दोस्तों क्या है, उस गैस लाइन सप्लाई करना कैंसिल होने के कारण ये चीज ऑब्जर्व हो रहा है उसमें। और साथ ही साथ नवंबर 2022, अगर देखें दोस्तों कि क्या ये पहले भी ऐसे रेट में आए हैं, तो हाँ, नवंबर 2002, कब, नवंबर 2002 में ये इस जो डॉलर का रेट था कितना, एक यूरो इक्वल टू $0.99, मतलब उस टाइम क्या हुआ था कि यूरो क्या हो गया था, यूरो का रेट कम हो गया था, मगर अभी यूरो का रेट कम हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब फिर अभी क्या हुआ कि यूरो का मतलब थोड़ा सा वैल्यू क्या इंक्रीज हो गया इस कारण। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, तो जो इन्फ्लेशन रेट है उसके हाई होने के कारण इसको दिक्कतें सहनी पड़ रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा रहा हो कंटेंट हमारे, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आज के एक डिस्कशेबल टॉपिक पे। टॉपिक है हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, पूर्व उपराष्ट्रपति, कौन, हामिद अंसारी के ऊपर क्या आरोप है। पहली बात क्वेश्चन लिख लीजिए, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सेड दैट ही स्पाइड फॉर आईएसआई, किसके लिए, आईएसआई ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया। अब इस स्पाई का नाम क्या है, तो नुसरत मिर्जा, इसका आईएसआई जो आईएसआई के एजेंट है, वो कह रहे अपने आप को कि मैं जब इंडिया में 5 बार विजिट किया हूँ, कितनी बार विजिट किया हूँ, 5 बार, और आखिर विजिट कब किया हूँ, 2011 में जब दिल्ली में विजिट किए हैं। किन्होंने बुलाया था, तो जो उनको द्वारा कहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी थे वो हमें बुलाते थे, और उनका मानना ये, उनका ये कहना, वो आरोप लगा रहे कि मैं इंडिया 5 बार आया हूँ अपने मतलब करियर में, और जब मैं इंडिया आया तो मैं आईएसआई का मैं क्या स्पाई बनकर आया, यहाँ से मैं उनके लिए खबरें लेके जाता और आईएसआई को दे देता। तो दोस्तों अब ये बात उठ रही है, और जो हमारी अपोजिशन पार्टी, कौन पार्टी, बीजेपी पार्टी, वो क्या बोल रही है कि उन्होंने क्या किया है, इन्होंने मतलब देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ चीटिंग किया है। और क्यों गद्दारी की, मतलब चीटिंग क्या किया है कि उन्होंने देश के जो मतलब खुफिया जो क्या है डॉक्यूमेंट्स है, उसको क्या किया, उन्होंने आईएसआई को दिया। किसको दिया है, आईएसआई को दिया। बार बार आईएसआई क्या होता क्या है, तो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, क्या, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जो कि पाकिस्तानी क्या है, जैसे हमारी इंडिया के रॉ है, वैसे पाकिस्तान की क्या है, एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों ये मतलब उनके द्वारा मतलब जो ये नुसरत मिर्जा है, उनके द्वारा कब क्या माना जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब जो यूपीए गवर्नमेंट थी, कौन सी गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे, और वो बताते हैं कि जब मैं आया था किस लिए, समिट अटेंड करने, किसमें, टेररिज्म पे समिट अटेंड करने आया था, तो उस टाइम पे ये मतलब विवाद फैला हुआ है। और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार दोस्तों भारत आए हैं, और उनका मानना है कि 5 बार आए और 5 बार कुछ ना कुछ मतलब डॉक्यूमेंट वहां से लेके गए हैं। अब दोस्तों बात ये उठ रही है, बात ये समझने वाली है कि क्या ये कोई साजिश है जो कि नुसरत मिर्जा मतलब जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है, या सच में कुछ ऐसा था जो कि मतलब सबके आगे सामने नहीं आ पाया, मगर अब सामने आ गया है। तो ये दोस्तों मतलब सोचने वाली बात है कि क्या सच में, अब दोस्तों अब तो स्टार्ट हो चुका है ये, तो फर्दर चल के क्या रीजन है, क्यों ऐसा हुआ, आगे चल के पता चल ही जाएगा। तो बात वही है कि क्या सच में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने देश से गद्दारी किया, या एक ये आरोप है जो कि किसके द्वारा, पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा हमारे भारत के मतलब पूर्व उपराष्ट्रपति पे क्या लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा क्या क्या बात चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। क्या इंडिया सीपीआई इन्फ्लेशन फेल टू कितना परसेंट, इंडिया का सीपीआई होता क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना फॉल हुआ है, तो 7.01, कितना, 7.01 दोस्तों फॉल हुआ है। ठीक है, तो पहले एस्टिमेटेड था कि 7.04 होगा, मगर वो फिर डाउन हो कितना हो गया, 7.01 हुआ है। अब दोस्तों रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन दोस्तों है क्या है, इन्फ्लेशन। क्या है, इन्फ्लेशन के कारण इतनी महंगाई, इतनी हर चीज में महंगाइयां हैं, तो इसके कारण क्या दोस्तों, तो जो हमारा
CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हो गया, वो गिर के कितना हो गया है, तो 7.01 हो गया है परसेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू UN, कितने पीपल आर सेवरली और मॉडरेट हंगर इन 2021? कितने लोग दोस्तों, तो अराउंड 2.3 बिलियन। कितने, 2.3 बिलियन। अब ये यूएन द्वारा माना जा रहा है दोस्तों कि अराउंड 29.3%, कितने, 29.3% जो लोग थे देश के, वो मॉडरेट मतलब कि हंगर से हैं। कौन सा हंगर, मॉडरेट फूड सिक्योरिटी से है, मगर इनसिक्योर से है। मगर 11.7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेवर हंगर सहा है। कैसे सेवर हंगर सहा है, मतलब कि उनका पैसे की बहुत कमी थी, खाना ना मिल पाना, ये बहुत दिक्कत हो रही थी। कब, तो ये देखा था आपने, देखा कितना, कब पूछ रहा है ये, तो किस टाइम पे, 2011, मतलब कोविड टाइम था, उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्ट किस द्वारा निकाली गई है दोस्तों ये वाली, तो यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन, जिसका जब संगठन में गठन कब हुआ था, तो 1945 में गठन इनका हुआ था। और कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में उसका भी हेडक्वार्टर है। और एंटोनियो गुटेरेस, कौन, एंटोनियो गुटेरेस उनके क्या है, 9th सेक्रेटरी जनरल। कौन कौन गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच विल बिकम द 20th कंट्री टू अडॉप्ट यूरो एज करेंसी? तो कौन सी कंट्री दोस्तों, तो क्रोएटिया। कौन, क्रोएटिया। अभी कौन सी कंट्री बनने वाली, 20वीं कंट्री जो कि यूरो को क्या करने वाली, यूरो एज करेंसी क्या करने वाली है, अडॉप्ट करने वाली है। ठीक है, तो उनके द्वारा माना जा रहा है कि दोस्तों 1 जनवरी 2023 को, कब, 1 जनवरी 2023 को ये कैसा करने वाली है, और इसको मतलब करेंसी को प्रॉपर्ली लागू कर देंगी। और साथ ही साथ देखें तो लिथुआनिया, कौन सी, लिथुआनिया में दोस्तों ये चीज ज्वाइन किया था 2015 में। कब, 2015 में वो सिंगल करेंसी रेगिम को उन्होंने मतलब फॉलो किया था, ज्वाइन किया था उन्होंने। और जो क्रोएटिया है, क्रोएटिया, उसकी कैपिटल कहाँ है दोस्तों, तो जगरेब। कहाँ पे, जगरेब। प्रेसिडेंट कौन है, तो जोरान मिलानोविक। कौन, जोरान मिलानोविक। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या वहां की, तो क्रोएटियन। क्या, क्रोएटियन। कौन, क्रोएटियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो और तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए, ताकि आपके आपके सहयोगी, आपके मित्र, सबको मतलब कि हमारे इस वीडियो से क्या हो, फायदा मिले। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, नमूरा कट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ 2023 टू कितना परसेंट एम्ड रिसेशन फियर? तो कितना परसेंट दोस्तों, तो 4.7। कितना, 4.7% तक का क्या कर दिया उन्होंने, जीडीपी में ग्रोथ मतलब फोरकास्ट ग्रोथ का क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया है। और ऐसा हुआ क्यों है, तो दोस्तों सबसे, और दोस्तों एक और बात, कितना से मतलब डिक्लाइन किया, तो 5.4 उनका एस्टिमेट कितना था, 5.4 इन्होंने एस्टिमेट किया था, मगर अब गिर कितना हो गया है, 4.7 जीडीपी में इसका ग्रोथ हो गया है। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों, तो इन्फ्लेशन है, बहुत महंगाई, मॉनेटरी पॉलिसी, अभी जो आईएमएफ की मॉनेटरी पॉलिसी है दोस्तों, उसमें बहुत चेंजमेंट आ रहा है। उसके बाद से ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन। अब दोस्तों जब मतलब देश स्तर पर अगर वर्ल्ड लेवल देखा जाए, तो जो ग्रोथ रेट है, क्या है, ग्रोथ रेट है, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा कमी आई है। तो उसके कारण भी ये दिक्कतें सहनी पड़ रही है। ठीक है, और साथ ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कारण भी दिक्कत है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल? तो कौन सा स्टेट है दोस्तों, तो उत्तराखंड। कौन, उत्तराखंड। जो वहां के कौन, वहां के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने बाल बाटिका क्या किया, बाल बाटिका का इनोवेशन किया है, जिसमें क्या आंगनबाड़ी केंद्र, और उन्होंने बोला कि पूरे ऑल ओवर मतलब स्टेट में 4,457 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे, वर्कर रहे होंगे कितने, 4,457 अराउंड। और ये यहाँ पे उन्होंने बोला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसी पॉलिसी है, तो ये दोस्तों एक चॉइस बेस्ड पॉलिसी है। मतलब आपको क्या पढ़ना है, आप उसमें चॉइस कीजिए और उसको स्टडी कीजिए। ठीक है दोस्तों, और उनका मानना है कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक हमें प्रॉपरली इसको क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे पूरे अपनी ऑल ओवर मतलब वहां स्टेट में। और साथ ही साथ आप सुने होंगे कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा था, तो हमारा उत्तराखंड ही था, जो कि यूसीसी को सबसे पहले क्या किया, लागू किया ऑल ओवर इंडिया में। यूसीसी होता क्या दोस्तों, तो सारे धर्म के लिए, सारे लोगों के लिए समान मतलब कि लॉस बनाना क्या कहलाता है, यूसीसी का अंडर आता है। ठीक है, चलिए उम्मीद समझ में आ गया होगा। बैठते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आखिरी क्वेश्चन क्या है, बिल गेट्स रिसेंटली डोनेटेड हाउ मच टू बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन?
अब आपको पता है दोस्तों कि अभी रिसेंटली बिल गेट्स का क्या हुआ था, तो उनकी जो वाइफ थी उनसे क्या उनका क्या हो गया, उनका डाइवोर्स हो गया था। तो अभी रिसेंटली मगर ये अभी तो जो फाउंडेशन जिसमें वो डोनेट करते थे तो क्या था वो उनका नाम बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। तो अभी उसमें डोनेशन हो रहा है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने कितना डोनेट मतलब कितना डोनेट किया, तो $20 बिलियन, कितना $20 बिलियन अराउंड उनका ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया, डोनेट किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों 22 साल पुराना, कितना साल पुराना दोस्तों, 22 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। और इसमें इसमें का देख मतलब किस चीज वर्क करते हैं, तो लोगों के मतलब कि जो भी प्रॉब्लम दिक्कतें आती हैं, लोगों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर, जो बच्चे पढ़ जो मतलब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके पढ़ाई लिखाई पे इस पैसे खर्च होता है, उनके हेल्थ पर खर्च होता है, जेंडर इक्वालिटी उस पर खर्च होता है, जो गरीबी है उस पर खर्च होता है। मतलब इन सब कामों पे ये पैसे क्या करते हैं दोस्तों, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को आज के क्वेश्चन, आज के मतलब करंट अफेयर अच्छा लगा हो दोस्तों। तो अगर आपको हमारे करंट अफेयर अच्छा लगा हो, आज करंट न्यूज एनालिसिस, तो आप दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे जो वहाँ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो नई नहीं आती है उसको आपके पास पहुंचते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे और बैचेस चल रहे हैं, इसमें कि हमारे इंडिया का बैच, अग्निपथ का बैच और सैनिक स्कूल बैच चल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों हम कल से अपना कौन सा बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल से हम अपना एसएससी जीडी, कौन सा, एसएससी जीडी का हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमसे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल से मेहनत कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।